जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान समाजवाद का सम्मान है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान देश के करोड़ों बेजुबानों के जुबान का सम्मान है। 1991 में कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी को भी सम्मानित कर दिया। 3 पीढ़ियों को भारत रत्न के अलंकरण से अलंकृत कर देने वाली कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन आपको बता दें कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने को लेकर आज राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा, इसके साथ चिराग पासवान, तमाम लोग शिरकत कर रहे हैं। लेकिन भीम सिंह ने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया, भारत रत्न दिया, और ऐसे में कांग्रेस अपने परिवार के लोगों को भारत रत्न दे रही थी, सम्मान दे रही थी, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देना उन्होंने उचित नहीं समझा। क्या कुछ कर रहे हैं भीम सिंह, पहले आप उनके बातों को सुनो। और यह गौरव और यह खुशी हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। बिहार उनके प्रति आभार प्रकट करता है। पूरा बिहार और देश की गरीब जनता खासतौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है कि उन्होंने धरती के इस पुत्र को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने का काम किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान देश में चल रही गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का सम्मान है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान समाजवाद का सम्मान है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान देश के करोड़ों बेजुबानों के जुबान का सम्मान है। कर्पूरी ठाकुर जी आजादी के बाद से अपने मृत्यु तक लगातार विधानसभा और लोकसभा के सदस्य रहे। अपनी पार्टी, जो उनकी पार्टी हुआ करती थी, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। सरकारी और गैर सरकारी अनेकों पदों पर रहते हुए उन्होंने बिहार की सेवा की, देश की सेवा की। बिहार उनकी कर्मभूमि थी, लेकिन संपूर्ण देश उनका प्रभाव क्षेत्र था। लेकिन ऐसे जननायक को किसी सरकार ने सम्मानित नहीं किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था, और तब से लेकर लगातार सैकड़ों बार और सैकड़ों संगठनों की ओर से भारत रत्न की मांग की जाती रही, लेकिन न कांग्रेस की सरकार ने इस पर ध्यान दिया और न कांग्रेस के लिए लाठी चलाने वाली राष्ट्रीय जनता दल ने इसका ध्यान दिया। विदित हो कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की हमेशा समर्थक बन के रही है। लालू प्रसाद रेल मंत्री भी थे, लेकिन कभी भी कर्पूरी जी पर ध्यान नहीं दिया। कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान तब मिला जब देश में गरीब का एक दूसरा बेटा प्रधानमंत्री बना, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी।
कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। आज इस अवसर पर हम उनसे पूछना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी से, कि नेता विरोधी दल के पद से जितना पर्याप्त संख्या होनी चाहिए विधायकों की, उसके होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के स्पीकर स्वर्गीय शिवनंदन झा जी ने उनको बाजबरिया हटा दिया था। कांग्रेस पार्टी ने कर्पूरी जी का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न को एक परिवार के सम्मान का जरिया बना लिया था, और हद तो तब हो गई जब देने वाला खुद अपने को ही सम्मानित करने लगा। 1955 में नेहरू जी ने खुद को सम्मानित कर लिया। प्रधानमंत्री रहते खुद को अपना ही प्रस्ताव देकर अपने सम्मानित कर लिया। और जब पिता ऐसा किया तो बेटी कहां पीछे रहने वाली थी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी 1971 में स्वयं को सम्मानित कर लिया। 1991 में कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी को भी सम्मानित कर दिया। 3 पीढ़ियों को भारत रत्न के अलंकरण से अलंकृत कर देने वाली कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अंबेडकर साहब को, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ऐसे महापुरुषों को कभी सम्मानित करने का काम नहीं किया। ये अंबेडकर साहब जिन्होंने हमें संविधान दिया, अंबेडकर साहब को भी भारत रत्न केंद्र की उस सरकार ने सम्मानित किया जिस सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। अंबेडकर साहब को 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने सम्मानित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी राजीव गांधी के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया। समझ लीजिए कितना ही फेवरिटिज्म का ये जरिया बना हुआ था कांग्रेस पार्टी के लिए कि नेहरू जी को मिल गया, बल्कि ले लिया उन्होंने, इंदिरा जी ने अपने खुद को ले लिया, राजीव गांधी को भी मिल गया, और तब जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलता है। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का कद नेहरू जी से कहीं ऊंचा था। और ये तो इतिहास है कि अगर गांधी जी वीटो नहीं लगाए होते नेहरू के पक्ष में, तो देश का प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। तो आज का दिन बड़ा ही खुशी का दिन है। हम भारत सरकार प्रति आभार प्रकट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पूरे बिहार में खुशी का माहौल है, और गुदड़ी के लाल का यह सम्मान याद रखेगा हिंदुस्तान। और ये जो आने वाला चुनाव है, जो आसन चुनाव है, इसमें कर्पूरी जी के चाहने वाले चाहे बिहार में हैं, चाहे बिहार के बाहर, सभी एक मुश्त मत अपना ऐसे सम्मान प्रदान करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मत के रूप में देकर करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना साफ तौर पे भीम सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को कांग्रेस ने नजरअंदाज किया, अपने परिवार के लोगों को भारत रत्न दिया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के बारे में सोचा तक नहीं। तमाम जो संगठनें हैं वो लगातार आवाज़ दे रही थी कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने उन बातों को दरकिनार करते हुए अपने ही पार्टी के, यानी कि अपने ही परिवार के जो तमाम जो लोग हैं उनको भारत रत्न दिया और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया।
बहरहाल इस पर इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।